प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड के 5वें अध्याय चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर को लेकर आया हूं। ये पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है और अनुवाद के लिए 5 नंबर का एक प्रश्न आता है जो आप थोड़ी सी मेहनत से अच्छी तरह कर सकते हैं। संस्कृत खंड में नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आइए चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। स्थानम वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्धर्षः पार्षिकः तिष्ठति। न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्धर्ष माने अदम्य या कठोर, तो न्यायाधीश के आसन पर एक अदम्य पारसी बैठे हुए हैं। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षकाः माने सिपाही, चंद्रशेखर को तस्य माने उनके, सम्मुखम माने सामने, आनयन्ति माने ले आते हैं। मतलब फिर से देख लीजिए, स्थान वाराणसी का न्यायालय, न्यायाधीश के आसन पर एक अदम्य पारसी बैठे हुए हैं, सिपाही चंद्रशेखर को उनके सम्मुख ले आते हैं। अभियोग प्रारभते, अभियोग माने होता है मुकदमा, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोर। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले गोरे रंग के 16 वर्ष के किशोर हैं। आरक्षक, सिपाही, आरक्षक माने सिपाही। तो सिपाही कह रहा है कि श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंहः आहतः। एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। गत दिने मतलब बीते दिनों, अनेनैव माने इसने ही, इसमें एव लिखा हुआ है तो एव माने ही होता है, मतलब पिछले दिनों इसी ने असहयोगियों की सभा में, एकस्य माने एक, आरक्षकस्य माने सिपाही, दुर्जन सिंहस्य माने दुर्जन सिंह के, मस्तके माने मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन माने पत्थर के टुकड़े से, प्रहार कृतः मतलब प्रहार किया, येन जिससे, दुर्जन सिंह आहतः दुर्जन सिंह घायल हो गए। पूरी लाइन कर देख लीजिए कि पिछले दिनों इसी ने असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गए। न्यायाधीशः तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, मतलब न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखकर, रे बालक तव किम नाम, रे बालक तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर आजादः स्थिरी भूय, स्थिरी भूय माने मतलब दृढ़ता से। तो आजाद ने क्या उत्तर दिया, दृढ़ता से कहा आजाद। तो पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर स्वतंत्रः, स्वतंत्र। न्यायाधीशः त्वं कुत्र निवससि, तव गृहं कुत्रास्ति, त्वं कुत्र निवससि तुम कहाँ रहते हो, तव गृहं कुत्रास्ति तुम्हारा घर कहाँ है। कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। अब देखिए आजाद ने क्या उत्तर दिया कि कारागार ही मेरा घर है, मतलब जेल खाना ही मेरा घर है। न्यायाधीशः स्वगत, स्वगत माने होता है मन में, मतलब न्यायाधीश ये बात मन में सोच रहे हैं कि कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रताय अयम, कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रताय अयम, कि यह आज़ादी के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम, स्वगतम माने मन में, यह न्यायाधीश ने मन में सोचा कि यह आज़ादी के लिए कैसा मतवाला है। प्रकाशम माने मतलब प्रकट में कह रहे हैं। अतीव धृष्टः उद्दंडश्चायम नवयुवकः, अत्यंत धृष्ट और उद्दंड नवयुवक है। अहम इमं 15 कशाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े से पीटे जाने का दंड देता हूँ, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य।
ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः। वहाँ दिखाई पड़ते हैं कौपीन मात्र अवशेष, मतलब केवल लंगूटी पहने हुए, और फलकेन दृढ़ं बद्ध मतलब रस्सियों से मजबूती से बंधे हुए, रस्सी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर, और कषा हस्तेन चंडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य, और हाथ में, उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल और कारावास अधिकारी गंडा सिंह दिखाई देते हैं। फिर से देख लीजिए क्या हो जाएगा कि ततः इसके बाद लंगोटी मात्र पहने हुए, रस्सी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर और उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल और कारावास अधिकारी गंडा सिंह दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं। गंडा सिंह कह रहे हैं चंडालम प्रति, चांडाल से, दुर्मुख मम आदेश समकालमेव कशाघातः कर्तव्य, मेरे आदेश के समय ही कोड़ा लगाना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर से, रे द्रुवनीत युवक लभस्व इदानीम स्वाविनयस्य फलम, रे दुष्ट युवक या अशिष्ट युवक, अब अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो, राजद्रोह करो। दुर्मुख, एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुखः चंद्रशेखरम कषया ताड़यति, कषया माने कोड़े से, ताड़यति माने पीटता है, दुर्मुख माने दुर्मुख, चंद्रशेखरम माने चंद्रशेखर को, दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़ा लगाता है। चंद्रशेखर जय तु भारतम, चंद्रशेखर कहते हैं भारत माता की जय। कंडा सिंह, दुर्मुख द्वितीय कशाघात, दुर्मुख दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से पीटता है। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, मतलब पीटे जाते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं। एवं स 15 कशाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार वह 15 कोड़ों से मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छन्ति, जब आज़ाद जेल से मुक्त होकर के बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः तम परितः वेष्टयन्ति, तदैव माने तब, सर्वे माने सभी, जनाः माने लोग, तम माने उन्हें, परितः माने चारों ओर से, वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं। तब सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से लड़के उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। पादयोः माने पैरों पर, पतन्ति माने गिर पड़ते हैं। तम मालाभि अभिनंदयन्ति च, और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखरः किमिदं क्रियते भवद्भिः, भवद्भिः मतलब आप लोग, किमिदम माने क्या, क्रियते माने कर रहे हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ता, हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणाम कृते, तस्याः माने उसके, शत्रुणाम कृते मतलब शत्रुओं के लिए, मदीयाः मेरी, इमे माने ये, रक्त बिंदुवः माने खून की बूंदें, अग्निस्फुल्लिंगाः माने आग की चिंगारियाँ, भविष्यन्ति माने बन जाएंगी। पूरी लाइन कर देख लीजिए। किमिदम क्रियते भवद्भिः, आप लोग ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीयाः इमे रक्तबिंदुवः अग्निस्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, उसके शत्रुओं के लिए मेरी ये रक्त की बूंदें आग की चिंगारियां बन जाएंगी। जयतु भारतम इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति, भारत माता की जय जोर से कहते हुए सभी चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अन्य वीडियोस पाने के लिए यूपी बोर्ड के मेरे चैनल पंकज दुबे सर्च क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।